नमस्कार। आज की खबर है यूपीया 30 जनवरी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सिविल जज जूनियर डिवीजन यूपीया कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूर्व अदालती आदेशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए ऑल न्येशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के प्रेसिडेंट के रूप में लेजेन ग्यादी की नियुक्ति को निलंबित कर दिया है। अदालत का यह फैसला उन आरोपों के बाद आया है कि एएनएसयू चुनाव न्यायिक निर्देशों की अवहेलना करते हुए आयोजित किए गए थे, जिससे चुनावी पारदर्शिता और कानून के शासन पर गंभीर चिंताएं पैदा हुई थी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निषेधाज्ञा आवेदन विविध जे संख्या 25/24 इन टाइटल सूट 21/24 के बाद आया है, जिन्होंने तर्क दिया था कि चुनाव प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से प्रभावित थी और इस तरह की कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करने वाले स्पष्ट अदालती आदेशों के बावजूद आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 14 और 21 नवंबर 2024 को जारी किए गए न्यायालय के निर्देशों की ओर इशारा किया, जिसके बारे में उनका दावा है कि एएनएसयू चुनावों की देखरेख करने वाली चुनाव समिति द्वारा जानबूझकर उनकी अवहेलना की गई। चुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, साथ ही ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक के आधिकारिक संचार ने इन आरोपों को और पुष्ट किया, जिससे न्यायालय को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव परिणामों को बरकरार रखने की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जो न्यायपालिका के अधिकार को प्रभावी रूप से कमजोर करेगा और चुनावी कदाचार को बढ़ावा देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक था कि चुनाव निष्पक्ष रूप से और कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयोजित किए जाएं। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया संगठन के उपनियमों के अनुसार आयोजित की गई थी और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव उल्लंघन के दावे अतिरंजित और राजनीति से प्रेरित थे। हालांकि, साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद न्यायालय ने पाया कि परिणामों को निलंबित करने और ग्याडी को एएनएसयू अध्यक्ष का पद संभालने से रोकने के लिए पर्याप्त आधार थे। अपने फैसले में न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर 2024 के चुनाव परिणामों को निलंबित कर दिया और एक आदेश जारी किया जिसमें ग्यादी को आंसू के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें आधिकारिक प्रतीकों का उपयोग करने, संगठन की ओर से बयान जारी करने या कार्यालय से जुड़ी किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निषेधाज्ञा तब तक लागू रहेगी जब तक कि मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता। न्यायिक अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी आदेशों का उल्लंघन करके चुनाव कराने की अनुमति देना कानून के शासन को कमजोर करेगा और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करेगा। यह फैसला निष्पक्ष और वैध चुनावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है, विशेष रूप से आंसू जैसे प्रभावशाली छात्र संगठनों के भीतर। ग्यादी के अध्यक्ष पद के निलंबन ने आंसू के भीतर नेतृत्व शून्यता पैदा कर दी है, जिससे संगठन के भविष्य की दिशा के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है। इस कानूनी लड़ाई के परिणाम से न केवल आंसू के लिए बल्कि पूरे राज्य में छात्र संघ चुनावों के लिए दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाएगा, सभी की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी रहेंगी, जो भविष्य में इसी तरह के विवादों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। आने वाले हफ्तों में आगे की कानूनी कार्यवाही की उम्मीद है और मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस खबर का अंत होता है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हमारे चैनल AI अरुणाचल न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।